सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि व्हाट टू पैक फॉर कनाडा। और ये स्पेसिफिक जो वीडियो है ये होगी आपकी उन बच्चों के लिए जो 2024 में कनाडा आ रहे हैं अभी और जो प्लान कर रहे हैं मई इनटेक और सितंबर इनटेक में आने का, बिकॉज अब मई इनटेक काफ़ी पास आ चुका है। जिन बच्चों का वीज़ा आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू देम एंड वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस टाइम बच्चों के जिनका वीज़ा आ चुका है उनके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे होंगे कि लाइक हम क्या पैक करें अपने लिए और क्या चीज़ ना पैक करें, क्या चीज़ हमको वहाँ पे साथ कैरी करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर करी है पैकिंग की, तो वो जो मैं साथ लेके आया हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है पैकिंग का, क्योंकि मैं भी रिसेंटली कनाडा आया हूँ जैन इनटेक में। तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ और वो लिस्ट का मैं ब्रेक डाउन कर दूँगा आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो आपने वो चीज़ देख लेना अपने अकॉर्डिंगली कि आपके अकॉर्डिंगली क्या बेनिफिशियल है और क्या चीज़ बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। तो फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है आपकी क्लोथिंग की कैटेगरी। क्लोथिंग की कैटेगरी में सबसे पहले आपने जो रखने हैं अपने पास वो रखनी है टी शर्ट्स और शर्ट्स रखनी है आपने। और टी शर्ट और शर्ट आपको कुछ भी नई लेने की कोई ऐसी नीड नहीं है। इंडिया से ही जो आपके पास गुड क्वालिटीज़ ऑफ शर्ट्स हैं, अगर नहीं है आपके पास इतनी कोई गुड क्वालिटी ऑफ शर्ट्स, तो आप उसमें से एक दो ले सकते हो ताकि आपका इनिशियल टाइम पे वो काम आ जाए। क्योंकि आप समर्स में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे शर्ट्स और टी शर्ट्स ही आपको वेयर करनी पड़ेंगी। सेकंड आपका आता है जीन्स का। जीन्स भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया से ही लेके आओ, क्योंकि इंडिया में आपकी फिटिंग्स के अकॉर्डिंग आपको जो जीन्स आती हैं तो आप 4 से 5 जीन्स लेके आओ, जिसमें आपके डिफरेंट कलर्स ऑफ जीन्स आती हैं। मेनली आपकी जो ब्लू जीन्स चलती है वो तो आप लेके आना और साथ ब्लैक भी एक कैरी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लोअर्स। अब लोअर्स के अंदर तो भाई जितने ला सकते हो उतने कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप जॉब कर रहे हो या कहीं भी आप शिफ्ट्स लगा रहे हो तो आपको लोअर में ही आप कंफर्टेबल रहोगे। सब नेक्स्ट आता है अंडर गारमेंट्स का। तो अंडर गारमेंट्स के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको गाइस कि आप अंडर गारमेंट्स अराउंड 10-12 पेयर तो आप कम से कम लेके ही आना अंडर गारमेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे आप डेली रोटेशन करोगे और आपकी जो लॉन्ड्री होती है वो वीकली होती है। अब इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन कि आप कहाँ रह रहे हो। अब वहाँ पे आपकी कॉइन लॉन्ड्री है तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, अब आपको $6 ही पड़ती है वॉशिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, एक बार का। तो वंस इन अ वीक करोगे तो उसमें आपको 7 डेज तो आपको आते ही हैं, तो आपको वो उतने तो पेयर कम से कम लेके आने ही है अंडर गारमेंट्स के आपने, ठीक है। अब आपका आता है जो सिख बॉयज़ हैं बेसिकली, जो टर्बन वेयर करते हैं, परना वेयर करते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंगली जितना उनको लेके आना है वो लेके आएँ, पर वेट पहले देखना भाई, क्योंकि यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको वो चीज़ें, बट वेट के अकॉर्डिंग। और ब्लैक ज़रूर लेके आना, ब्लैक तो मैंडेटरी है भाई, कैरी करना ही करना अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे आप यूजुअली ब्लैक ही टर्बन और परना वेयर करोगे। नेक्स्ट आपके आते हैं आप फॉर्मल अटायर। फॉर्मल अटायर आप एक कैरी करना, क्योंकि आपके जो कॉलेजेस में फंक्शंस होते हैं या प्रेजेंटेशंस होती हैं तो आप उसमें फॉर्मल अटायर पा के ही जाओगे, क्योंकि आपको वो जब आप यहाँ पे आओगे आपकी स्टडी स्टार्ट होगी तो आपको प्रोफेसर खुद ही कहेंगे कि भाई आप अपने फॉर्मल टायर्स में आओ, ताकि आपको प्रेजेंटेशन की वो पूरी फील देते हैं इस टाइम, प्लस आपको उस चीज़ के रेडी करते हैं इंडस्ट्री के लिए। और अब आते हैं हमारे शूज़ के रिगार्डिंग। शूज़ और हमारे शूज़ में दो कैटेगरीज आती हैं। एक आते हैं हमारे फॉर्मल शूज़। अगर आप फॉर्मल अटायर लेके आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप फॉर्मल शूज़ भी साथ कैरी करना। नेक्स्ट आपके आते हैं कैजुअल शूज़, जिसमें आपके स्पोर्ट्स शूज़ भी आते हैं, स्नीकर्स भी आते हैं। अगर आपके पास इंडिया में गुड क्वालिटीज़ ऑफ शूज़ हैं ऑलरेडी और जो कंफर्टेबल हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आके इनिशियल टाइम पे आके आपको काफ़ी वॉक करना पड़ेगा, तो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल शूज़ लेके आना जिनके सोल कंफर्टेबल हों और आपको चलने में दिक्कत ना आए, क्योंकि हार्ड सोल वाले भाई यहाँ पे बहुत दिक्कत करेंगे आपको एट द एंड आके, तो उनकी वो कैरी ज़रूर करना। अगर नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि आप यहीं से आके लेना शूज़ वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आपको ओरिजिनल शूज़ मिल जाएंगे और काफ़ी क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। अगर आप इंडिया से बाय भी करते हो तो अगर कुछ इशू आता है तो आप वापस नहीं दे पाओगे। यहाँ से आप आपको 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ आता है तो आप लो, नहीं तो आप वापस कर सकते हो उनको प्रोडक्ट। अब लास्ट आता है इसमें ट्रेडिशनल वेयर का। ट्रेडिशनल वेयर तो आप जरूर लेके आना अपना है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसे यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, आपके इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें आप वो चीज़ पा पाओ, लाइक कुर्ता पजामा हो गया आपका, या कुछ भी आपका जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो ट्रेडिशनल वेयर में, तो वो चीज़ आप पाना। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मैं आपको यही कहूँगा कि इफ़ यू हैव योर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन इन इंडिया, यहाँ पे ही वो ले आना। उसके अलावा आपको अलग से कोई नई चीज़ वहाँ से लेने की नीड नहीं है। अगर आपको इन केस अगर आपको अपडेट भी करना है आपके फ़ोन को या फिर अपग्रेड करना है अपने लैपटॉप को, तो आप यहीं से लो आके, क्योंकि आपको इंटरनेशनल वारंटी मिल जाएगी एंड चार्जिंग केबल और वोल्टेज का भी डिफरेंस होता है वहाँ पे, तो वो लेके आना। और ये भी अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि भाई किसने किस तरीके से हैंडल करना है उस चीज़ को। अगर आप इंडिया की कोई आइटम्स ऐसी लेके आ रहे हो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेसिकली, चाहे वो आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, हेयर ड्रायर है, ट्रिमर है, जो भी कुछ आप कैरी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप ट्रैवल अडेप्टर भी साथ लेके आओ, क्योंकि आपका पिन्स का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ आपकी फ्लैट पिन्स होती हैं, तो क्या वो ट्रैवल अडेप्टर भी कैरी करना। उसका लिंक और जो ऐसी आइटम्स हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी अमेज़ोन से पर्सनली,
वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है एसेसरीज़ आपके फ़ोन की और आपके लैपटॉप की। अगर अगर आप प्रोटेक्शंस वगैरह करते हो, जैसे आपका स्क्रीन गार्ड हो गया, कवर हो गया, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, और वो काफ़ी, अगर मिला भी तो काफ़ी महंगे होंगे। यहाँ पे 2 से 3 चाहे पीस ले आना आप कवर के, अपने 2 से 3 आप वो स्क्रीन गार्ड ले आना, क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे लेना इज़ टू एक्सपेंसिव। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ कैरी करना ज़रूर। और सबसे मेन आपकी आती है वो केबल्स वगैरह, आपकी जो चार्जर आप कैरी कर रहे हो फ़ोन का, उसकी केबल्स, क्योंकि आप कहीं देखते हो भाई इंडिया में भी हमारी केबल्स साइड से, जहाँ से हम प्लग करते हैं उसको, वहाँ से वो टूट जाती हैं कई बार और वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको स्पेयर केबल नहीं मिल पाएगी ईजिली, तो और अगर मिली भी तो महंगी होगी, वही चीज़ है। तो करके आप वो भी कैरी करना इंडिया से ही। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी अब आती है बेडिंग की। तो सबसे पहले हमने बेडिंग के अंदर जो करना है, बेडशीट्स करनी है। बेडशीट्स यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो गुड क्वालिटी की बेडशीट्स हैं, अगर अगर आप नॉर्मल प्राइस की बेडशीट्स लेते हो, तो यहाँ पे इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इंडिया से ही 2 से 3 बेडशीट्स आप साथ लेके आना। और अगर आप इंडिविजुअल चाहते हो कि लाइक आपको ट्विन बेड पे सोना है या फिर क्वीन साइज़, तो वो आपके डिफरेंट साइज़ होते हैं, तो कि आप उस अकॉर्डिंगली आप बेडशीट्स कैरी करना साथ अपने। और अगर आप बेडशीट्स लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियस आप पिलो कवर भी लेके आओगे। अब अगर आप पिलो कवर ला रहे हो, तो पिलो भी चाहिए होगा आपको उसके लिए। अब पिलो एक आपका एक बेसिकली ऑप्शनल है, जो आप स्टूडेंट आ रहे हैं नेक्स्ट इनटेक्स में, अगर तो वो किसी रिलेटिव्स के पास या किसी फ्रेंड्स के पास आ रहे हैं अपने, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है पिलो की। बट अगर आप इंडिविजुअल रहने बोलिए यहाँ पे आके, तो आपको मेक श्योर कि आप पिलो भी कैरी करना साथ। और नेक्स्ट आपका आता है, पिलो के साथ आपका आता है क्विल्ट और एसी कंफर्टर, ठीक है। अब ये जो क्विल्ट है, ये तो आप कैरी करना ही साथ अपने इंडिया से, क्योंकि अब यहाँ पे आके आपको इनिशियल टाइम में आप शॉपिंग करना तो जाओगे नहीं फर्स्ट सेकंड डे में ही। तो मेक श्योर कि आप ये 2 चीज़ें लेके आना अगर आप अकेले रहने वाले हो। और क्विल्ट तो आपको लानी है। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा यही कि भाई, अगर आप आ रहे हो और ये दोनों चीज़ें कैरी कर रहे हो, तो इन दोनों चीज़ों को आप वैक्यूम पैक करवा लेना, ताकि आपको लगेज में स्पेस कम लेंगे और आपका ईजिली पैकिंग में आपको कोई इशू ना आए स्पेस के अकॉर्डिंगली। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आफ्टर बेडिंग, वो आती है हमारी यूटेंसिल्स की। अब यूटेंसिल्स में मैं आप बताऊंगा कि भाई जो यूटेंसिल्स मैं लेके आया था, वो मोर देन इनफ है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ लाने की, क्योंकि यूटेंसिल्स ऐसी चीज़ें जिनसे आपका वेट इंक्रीज़ होगा आपके लगेज का। आप एक लिमिट में लेके आओ हर चीज़ को। अब आपके जो बेसिक यूटेंसिल्स हैं, वो मैं आपको बताऊँ सजेस्ट करूँगा कि कैरी करने के लिए जो आपके बेसिक यूटेंसिल्स आते हैं, उसमें आपका पहला आता है कुकर। अगर तो आप चाहते हो, अब इसमें आपका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस माइंडसेट से आ रहा है और किस बजट से आ रहा है वो बेसिकली। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है यहाँ पर टिफ़िन सर्विस के लिए, या अगर आपको बाहर से खाने के लिए आपकी पॉकेट अलाउ करती है, या जो भी आपका प्लान है यहाँ पे आने के बाद, तो वो डिपेंड करता है। अब कुछ जो सेल्फ कुक करने वाले बच्चे हैं, ये उनके स्टेप है, उनके लिए यूटेंसिल। इसमें आप जो बेसिक चीज़ें लेके आना। अगर मैं बात करूँ आपके किचन टूल्स की, तो फर्स्ट आपके किचन टूल्स में आता है नाइफ़ हो गया, स्पून हो गया, फॉक हो गए, ये चॉपर हो गया। भाई चॉपर तो मेनली चॉपर तो आप लेके ही आना, क्योंकि चॉपर इज़ वन ऑफ द मतलब ईजी और सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे। और वो क्विकली चॉप करता है। जो थ्रेड वाला आता है, उसकी मैं डाल दूंगा फोटो साइड पे, आप वो देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, कहाँ से आपने परचेज़ करना है अमेज़ोन से, और मैं कौन से ब्रांड का स्पेसिफिक लेके आया था, तो वो चीज़। अब नेक्स्ट आपके आते हैं बर्तन होते हैं, लाइक आपके कुकर हो गया, कढ़ाई, फ्राई पैन, सॉस पैन। चाय बनाने के लिए तो लेके आना ज़रूर। चाय छानने के लिए चाय छन्नी भी लेके आना, जिसको हम चाय पोनी भी कहते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर कैरी करना। अब आपके आती हैं प्लेट्स, बाउल्स, और आपकी एक थर्मोस्टील की बोतल, जिसमें आप अपना ठंडा गर्म पानी रख सकते हो। जो थर्मोस्टील की बोतल्स होती हैं आपकी, अब वो चाहे आपकी मिल्टन की हो, सेलो की हो, डबलिन की हो, इट्स अप टू यू गाइस। और आपका वो ब्रांड के अकॉर्डिंग है। और जो आप प्लेट्स और बाउल्स कैरी करोगे साथ अपने, तो वो कि आप जो कैरी करोगे बाउल्स और प्लेट, वो माइक्रोवेव सेव होनी चाहिए और वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक अगर आप माइक्रोवेव में यूज़ करते हो, तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अगर वो ला रहे हो, तो एक अच्छी क्वालिटी के लेके आना, नहीं तो आपको यहाँ पे आके मिल जाएगी, पर इनिशियल टाइम के लिए एक आधी प्लेट और बाउल साथ कैरी करना, ताकि आप प्रॉब्लम ना आए आते सार, ठीक है। और साथ ही आपने टम्बलर या कप कैरी करना है, जिसमें आप आते चाय पी सको, आपको दिक्कत ना आए। और एक आपका आता है बाउल, बड़ा बाउल, जिसमें आप आटा गूंदोगे अपने लिए, आटा रखोगे जिसमें अपने लिए। तो ये सब चीज़ें भाई कैरी जरूर, टर्नर और स्पैचुला वगैरह सब कुछ कैरी करना, एक एक आप क्वांटिटी में करना। और मेक श्योर कि ये चीज़ें आप कैरी करो अपने साथ, ताकि आपको कुकिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है इसी से रिलेटेड, फूड आइटम्स के रिलेटेड। फूड आइटम्स में आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपको लगता है कि भाई क्विकली आपका जो मेकिंग होती है जिन चीज़ों की, लाइक आपकी मैगी होगी, रेडी टू ईट कुक आपका फूड होता है, जैसे हल्दीराम के पैक्स आते हैं आपके,
तो वो सब आप कैरी कर सकते हो इनिशियल टाइम के लिए फॉर अ वीक और 2। और बट इससे आपका सिर्फ वेट इंक्रीज़ होगा भाई, इसको एक क्वांटिटी में ही लेके आना जिससे आपका इनिशियल टाइम निकल जाए, और आके आप बड़े-बड़े यहाँ पे ग्रोसरी करना, ताकि आपका जो वो स्टेप है आगे इस चीज़ का, वो मूव ऑन हो और आपको दिक्कत ना आए प्रिपेयर करने के लिए अपना फूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी। इंडियन स्टोर है यहाँ पे, पंचवटी स्टोर है, इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे आपके काफ़ी सारे, जहाँ पे आपको इंडिया की एक एक चीज़ मिल जाएगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ इंडिया में जो मिलती है आपको ग्रोसरी में, वो सब मिल जाएगी, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वो मत कैरी करना। अब नेक्स्ट आपका आता है आपका मेडिसिन्स का। मेडिसिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं, ये भी आपकी मेडिसिन्स, कि आपके अकॉर्डिंग आप किस लिए मेडिसिन्स कंज्यूम कर रहे हो और आपकी क्या पर्सनल कोई प्रॉब्लम है किस चीज़ के लिए, तो आप वो मेडिसिन्स कैरी करना। और जो बेसिक मेडिसिन्स जैसे होती हैं आपकी हेड एक की होगी, बॉडी एक की होगी, स्टमक की होगी, टूथ एक की होगी, और ये आपका बैक पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, लूज़ मोशंस हो गए, फीवर, कोल्ड, कफ, ये सब मेडिसिन तो भाई आप ज़रूर कैरी करना अपने साथ। क्योंकि और मेक श्योर आप जब भी ये कैरी करोगे तो उनकी एक्सपायरी डेट देख के लेके आना, कि 1 डेढ़ साल 2 साल की एक्सपायरी होनी चाहिए मेडिसिन की। और जब भी आप जिस केमिस्ट से ले रहे हो या डॉक्टर से ले रहे हो, तो मेरे को उसका प्रिस्क्रिप्शन साथ लेना और साइन करवा के नीचे लिखवा देना कि भाई ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए है, इसके अलावा ऐसा कोई यूज़ नहीं है। ताकि अगर आपका इमिग्रेशन चेक पे आपको कोई रोकते हैं या फिर आपका सिक्योरिटी चेक में वो मेडिसिन अगर ओपन होती भी हैं, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न हो उस चीज़ का कि मेरे पर्सनल यूज़ की मेडिसिन हैं, कोई आपको इशू ना आए उस टाइम पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, और एक सिरप तो अपने लिए लेके आना अगर आपको खांसी वगैरह का यहाँ पे होता है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जब आप आते हो तो आपका बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं, बॉडी पे इफेक्ट आते रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें कैरी करना। अब इसी के साथ आपका आता है बैंडेज का, और मतलब फर्स्ट एड आपकी किट आती है, जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें अगर आप लेके आते हो, क्योंकि इनिशियल टाइम पे आपको नहीं पता कि आप जैसे आप खाना बना रहे हो, अगर आपका हाथ कट गया या आपको कुछ लग गई चीज़, तो आप उस पर क्या चीज़ अप्लाई करोगे, तो ये छोटी मोटी ऑइंटमेंट वगैरह होगी, आपकी बैंडेज होगी, बैंडेड होगी, ये सब चीज़ें साथ कैरी ज़रूर करना, ताकि आपको इनिशियल टाइम पे कहीं यहाँ वहाँ ना भागना पड़े और आपको कोई मतलब दिक्कत ना आए। ठीक है, अब लास्ट कैटेगरी हमारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट की कैटेगरी के लिए एक आपकी अलग वीडियो मैं बना दूंगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आपको मैं बता दूं, एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट आते हैं, आपके वर्क डॉक्यूमेंट आते हैं, आपके आपके कॉलेजेस के हो गए, आपकी जब आपने वीज़ा फाइल किया तब हो गया, जब आपने कॉलेज में अप्लाई किया तब के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं अपने साथ। और इसके लिए आपको एक फ़ाइल अरेंज करनी है प्रॉपरली, और इन सब की मैं आपको यही कहूँगा कि भाई फ़ोटो कॉपीज़ अपने इंडिया में भी रख के आना, और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी साथ उनके कैरी करना है फ़ोटो कॉपीज़। और इन सब की एक सॉफ्ट कॉपी बना के अपनी ड्राइव में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। आपके पास एक प्रूफ रहे डॉक्यूमेंट्स का, और आपने सब ये रखनी है चीज़ें अपने पास, अपनी फैमिली के पास भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको किस डॉक्यूमेंट की नीड पड़ जाए यहाँ पे और इंडिया में भी। चलो फिर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।